अल्लाहु अकबर अल्लाहु आमिर भाई, ये अकबर। तो चमत्कार हो गया है। आज का दिन क्या सफल हो गया है। क्या कोई एक्स मुस्लिम आया है। आज की स्ट्रीम में 4 चांद लग गए भाई, अगर ये एक्स मुस्लिम हुए तो। आमिर भाई फिर से जुड़ जाएंगे जी। एक्स मुस्लिम भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई। जी भाई, आप एक्स मुस्लिम हैं या सनातनी हैं आप? एक्स मुस्लिम भाई। चलिए माशाल्लाह। जी भाई बताइए कि आपकी आइडियोलॉजी इस्लाम की आइडियोलॉजी से बेहतर कैसा है? मतलब वो हम इसमें नहीं मानते कि आदम अलैहिस्सलाम से उसमें ये बोलने जिसमें मालूम था। पहले तो एक्स मुस्लिम भाई आप मुझे ये बताइए कि आपकी आइडियोलॉजी है क्या, आखिर जानना चाहता हूँ मैं। रिफॉर्म इन इस्लाम। बेस्ड ऑन इस्लाम, रिफॉर्म इन इस्लाम। रिफॉर्मिंग इस्लाम, ये आपकी आइडियोलॉजी है? या ब्रो। मतलब इसके ऊपर कोई किताब लिखी है कोई, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे कि हमारी आइडियोलॉजी है कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान सुन्ना, ये आइडियोलॉजी है हमारी। आपकी या ब्रो आइडियोलॉजी क्या है? लिटरेचर बोले तो हम बोरिस वांडर का है ब्रो। लिटरेचर पूरा एक्स मुस्लिम जैसे क्यों इस्लाम में रिफॉर्म की जरूरत है उस पे। पर ये आपकी जो आइडियोलॉजी है ना, ये सबकी आइडियोलॉजी नहीं है ना मेरे भाई। ब्रो व्हाई डिड आई बिकम एक्स मुस्लिम मींस मैं उसका बोल रहा है ब्रो, मैं क्यों एक्स मुस्लिम हुआ बोल के। हाँ क्यों बोले तो जी। वी डजंट बिलीव इन दैट कौन सा वो एडम ये नहीं पर इसमें जी जी, पर इसमें आपके बिलीव जो नहीं साथी करते है, हम लोग। ठीक है, पर आपके जो साथी है एक्स मुस्लिम्स, जो ब्रो आई आपके एम साथी नॉट है। इन दोस गाइस आर इडियट्स। आई एम नॉट गोइंग इन नो, criticizing in नो Muhammad and प्रॉब्लम, all. I am नो not going in प्रॉब्लम, that. नो प्रॉब्लम, नो I am प्रॉब्लम। in सुनिए सुनिए, directly in those. एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आपकी जो आइडियोलॉजी है ना, वो दूसरे एक्स मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी से मैच नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एक्स Bro मैं मुस्लिम्स है तो इंडिया सबकी के एक्स आइडियोलॉजी मुस्लिम मैच से मैच। बात नहीं कर रहा हूँ। ओ भाई प्लीज सुनिए ना। जब आप एक्स मुस्लिम है, जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, आमिर भाई मुस्लिम है, हमारी आइडियोलॉजी मैच होती है। थर्ड पर्सन को एक मुस्लिम है तो उसकी भी आइडियोलॉजी मैच होती है। आप एक्स मुस्लिम है, दूसरे एक्स मुस्लिम से आपकी आइडियोलॉजी क्यों मैच नहीं होती है? किससे मैच में होती है ब्रो? मेन एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला है तो रिफॉर्म एक्स करने के लिए ना। मुस्लिम, हाँ। कितने समीर सऊदी समीर अरेबिया से से समीर सीरिया। एक्स मुस्लिम समीर से आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती है। आदम सीकर से आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती ब्रो है। दोज आर इडियट्स। Oh, इडियट एक्स idiots. मुस्लिम्स। Oh, Those are idiots. They doesn't know how to ठीक है, even critical rational thinking and all. They lag in those things. They just ठीक है। criticize in personal in profit. साहिल की आइडियोलॉजी भी आपसे मैच नहीं होती है। नो ब्रो मैं उनकी बात नहीं कर रहा है भाई, मैं रियल एक्स मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। हु आर रियल एक्स मुस्लिम्स एंड हु आर फेक मुस्लिम्स? फेक वो मुस्लिम्स के नाम वांट बता सकते हैं आप? रिफॉर्म इन इस्लाम, वो वांट रियली रिफॉर्म इन इस्लाम, जैसे कि जो मॉरल कंसर्न्स हो गए इस्लाम में, जैसे एलजीबीटी राइट्स, मतलब इस्लाम में दिया है एक्टिंग ऑन होमोसेक्सुअलिटी इज सिन बोल के। जो होमोसेक्सुअल पे हम्म एक्ट नहीं करते उन पे भी जाके करता है। इस पे जो बात करना पड़ता है ना लोगों को, हम्म इस पे भी ये तो लेके जाके। और जो जो शरिया में जो जैसे अलबानी का इस्लामिक स्कॉलर था मैं ना आपसे एक 20th सवाल सेंचुरी किया, का। एक्स मुस्लिम भाई, मैं आपसे एक सवाल किया कि झूठे एक्स मुस्लिम्स कौन है आपकी नजर में? ब्रो ब्रो बहुत है ब्रो मैं मतलब जो मैं फॉलो करता है ना ब्रो, जिसका जो एक्स मुस्लिम जो रहे ना। मैं नाम लेता दे हूँ, रियल मैं नाम लेता हूँ। साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल, सच्चा है झूठा है? नो एंड ब्रो नो इंडियन ब्रो, इडियट्स। नहीं, दोस आर इडियट्स। सच्चा है झूठा है? मैं 3 नाम लूंगा सिर्फ। सच्चा है या झूठा है एक्स मुस्लिम साहिल? ए ब्रो ब्रो आई डोंट इवन वांट टू नेम, मुझे वो उसका बात भी पसंद नहीं लगता है। यू नहीं जस्ट नहीं, ये नीड टू तो बी ऑनेस्ट, यू नीड टू बी हाँ, ट्रू टू योरसेल्फ। बस इतना ही करना रिफॉर्म है करना आपको, है ना, सच्चे बनना है। लाइक रिफॉर्म रिफॉर्म करना है करना ना। है ना। हाँ। हाँ रिफॉर्म इन बट इज नॉट हाँ इज तो साहिल, आइडियोलॉजी। हाँ तो साहिल जो है, सच्चा एक्स मुस्लिम है या झूठा एक्स मुस्लिम है? ब्रो आई एम आपके टॉकिंग अकॉर्डिंग। ऑफ ब्रो आई एम टॉकिंग ऑफ अल हुसैनी अल वलीद जमी मैं इसाम आपसे एक सिंपल रिजवी मैं अल आपसे एक अजमत। सिम मैं आपसे एक सिंपल सवाल किया भाई। आप बोल सकते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। आपको सुन सक रहे हैं शायद, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? ब्रो ओके।
मैं पूछ रहा हूँ, आप बताए कि ये झूठे एक्स मुस्लिम्स है, कुछ अच्छे भी एक्स मुस्लिम्स है, तो मैं झूठों से स्टार्ट करना चाहता हूँ। साहिल ये सच्चा एक्स Idiot. मुस्लिम है या झूठा एक्स मुस्लिम है अकॉर्डिंग टू झूठा यू? झूठा झूठा ओके, आदम सीकर सच्चा एक्स मुस्लिम है, झूठा एक्स मुस्लिम है? is not even an ex-Muslim, bro. He's like some. ओके, नो प्रॉब्लम। ये समीर एक्स मुस्लिम समीर जो है, सच्चा है या झूठा है? Hey bro, he's not even, bro. इज्जत निकाल रहा है bro तुम मेरी। नहीं, पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये सच्चा है या Bro, झूठा है? bro, okay bro, मेरे को झूठा है bro। झूठा है, चलिए नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करते हैं। साहिल झूठा है आपके अकॉर्डिंग, आदम या झूठा है आपके अकॉर्डिंग, समीर झूठा है आपके अकॉर्डिंग। आप एक मैं सच्चे बोलूंगा अच्छे एक्स मुस्लिम है, ठीक मैं है? बोलूँ bro, हाँ, should I तो speak अभी bro? आपके ऊपर आते मेरे भाई। आपकी आइडियोलॉजी, आप बोल रहे हैं कि इस्लाम को रिफॉर्म करना है। मैं या पूछ bro, रहा हूँ बेहतर कैसा है आपकी आइडियोलॉजी? रिफॉर्म करना बेहतर थोड़ी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल के दिन गवर्नमेंट या कोई भी चीज ड्रग को लीगल कर दे, तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा? क्या bro? अगर रिफॉर्म कर रही है या अमेंड कर रही है कोई चीज को और ड्रग्स को लीगलाइज कर दी है इंडिया में, तो ये अच्छा है या बुरा है? रिफॉर्म बुरा है करना या बुरा फिर है। अमेंड करना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, तो हर चीज को अमेंड करना या रिफॉर्म करना अच्छा होना जरूरी नहीं है। झूठा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। डू यू एग्री? या bro, एग्जैक्टली, नाउ वी आर ऑन द सेम पेज। तो आप बोल रहे हैं कि आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि इस्लाम में जो है एलजीबीटीक्यू की इजाजत नहीं है, और आपके नजदीक वो अच्छा है, ये मानते हैं आप? acting on homosexuality is the sin। उस पे इस्लाम में भी तो यही बोलता है ना, एक्टिंग करने पे, हाँ, एक्ट करेक्ट करने करेक्ट पे। करेक्ट इधर करेक्ट करेक्ट जो करेक्ट। इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, जो इस्लामिक वो छोड़ दीजिए, स्कॉलर्स की डिस्कस जो नहीं कर bro, रहे हैं। I know that अगर स्कॉलर डिस्कस करेंगे तो थर्ड पर्सन आएगा, समीर, आदम, साहिल आ जाएगा। तो थर्ड bro, पर्सन की हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं ब्रदर, वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियोलॉजी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल। आप कोई okay bro, स्कॉलर को कोट पैराडाइम करेंगे, पता चला मेरे हमसे को हमारा आपका। उनसे लेना देना नहीं है कुछ। हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम के ऊपर बेस्ड है, तो इस्लाम के दायरे में अगर आप बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो या आप bro, जैसे कि बोल रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, एलजीबीटीक्यू, ये पूरी चीजें, ये आपके नजदीक सही है? डू यू सपोर्ट सही इट? का मतलब नहीं ब्रो, असली जीने का तो राइट चाहिए ना। डू यू सपोर्ट देम? हाउ डू यू से दैट वो सही है कि गलत नहीं? आपका मैं ऑब्जेक्टिव आपसे मोरालिटी पूछ क्या रहा है हूँ, इनके बारे में? मैं आपसे पूछने चाह रहा हूँ भाई, डू यू सपोर्ट एलजीबीटीक्यू? यस ब्रो, देयर लाइफ, ओके, आई ओके, बिलीव नो इन प्रॉब्लम। देयर राइट टू लिव। Are you no problem brother, are you a vegetarian or non vegetarian? व्हाट आई सपोज टू टेल ब्रो, नॉन वेजिटेरियन बोथ सर, No कार्निवोरस। problem, no problem, you eat meat as well as plants, right? या ब्रो, तो आते हैं जी, अभी आते हैं। देखिए, जो जिंदा चीज है उसको जीने का अधिकार है, हक है, ठीक है? ब्रो वेयर तो वी आर आप गोइंग तो ब्रो? आप जिस चिकन का मीट खाते हैं या बीफ खाते हैं या मटन खाते हैं, उसका अधिकार नहीं है क्या जीने का? खाते हैं ना आप? काम खराब हो गया। ब्रो वेयर वी आर गोइंग ब्रो, मैं बोल रहा हूँ हाँ, ब्रो, वी आर गोइंग फॉर चिकन We are on the बिरयानी, same page. वी आर गोइंग फॉर चिकन बिरयानी। हाँ, जी जी बताइए। जीने का ब्रो अधिकार के ऊपर बात की है ना आप? किसका उनको एलजीबीटी का बोल रहे हैं ना आप? हाँ, चिकन, बीफ और मटन, फिश, इनको जीने का अधिकार नहीं है आपके अकॉर्डिंग? हाउ डू यू खा सकते चूज हैं योर इनको? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ब्रो? देन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी? आपके पास एक गाय है, ठीक है? आपने उसको पाला, अब आपको भूख लग रही है, खाने को नहीं है, आपने उसको काट दिया और खा लिया। क्या उसको या जीने का हक नहीं है? सिर्फ आपको जीने का हक है? ब्रो, आप प्रोफाउंड में बात कर रहे हो ब्रो, आपका पॉइंट क्या है इस पे? मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पे? सब्जेक्टिव किस पे जा रहे हो? आप नहीं बताया भाई कि जीने का अधिकार सबको होना चाहिए, तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं बोल क्या रहा एनिमल्स एलजीबीटी को का जीने का ब्रो, राइट नहीं है? एलजीबीटी का बोल रहा है मैं। अच्छा, तो या तो ब्रो, आपकी आइडियोलॉजी इस्लाम में तो ये है ना, इसको आप अमेंड नहीं करेंगे, इसको रिफॉर्म नहीं करेंगे? इस पे जो सोसाइटी की स्ट्रक्चर पे ब्रो, मुसलमान गाय खा सकता है, बकरी खा सकता है, फिश खा सकता है, चिकन खा सकता है, इसको रिफॉर्म नहीं करना है आपको? नहीं करना है ब्रो, इसको क्यों करना है? इसको क्या संबंध है इसको? हाँ, वेरी गुड। तो जो चीज आप खा सकते हैं, जिसको आप काट कर मार कर खा सकते हैं, वो आपके लिए मोरालिटी है,
अब अब जो ब्रो आपको पहले मोरालिटी डिफाइन करो ब्रो, डिफाइन मोरालिटी। भाई ये तो आपका प्लेग्राउंड है, आप बताना चाहिए। आप अपने आप को आप ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हमारे मोरल वैल्यूज इस्लाम से ज्यादा है, इस्लाम में मोरल वैल्यू कम है, हमारे पास ज्यादा है। तो आप डिफाइन करिए कि आपके नजदीक मोरालिटी किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो इंसान से बड़ा कुछ नहीं, मतलब वो उनका जो जानवर होता है ना, उनका मोरालिटी हम्म, ह्यूमन राइट्स जो आता है ना, किस पे आता है? जानवर पे निकलता है, इंसान पे निकलता है। इंसान ह्यूमन से राइट्स की निकलता तरफ, है। हाँ फिर, हाँ तो आप क्या ह्यूमन बोल रहा राइट्स है की ब्रो? तरफ आ गए हो। अभी आपसे आप क्या पूछेंगे ह्यूमन इसको राइट डिफाइन इंसान करो, को और आप मुर्गी मोरालिटी को पे आ कंपेयर जाओ। कर रहा है? भाई आप पहले मोरालिटी पे आ जाओ। अभी आपसे पूछेंगे ह्यूमन राइट्स क्या है, आप उसको डिफाइन छोड़ें, फिर मोरालिटी को करें। हाँ। जी, उसको मोरालिटी पर आ जाइए। फिर मोरालिटी किस पे निकालता है ब्रो? और मोरालिटी, ओहो मोरालिटी किस पे ह्यूमन निकालता इंटरेस्ट है? पे आता आप है। यार, आप छोड़ो, फिर ह्यूमन छोड़ो इंटरेस्ट मेरे किस ख्याल पे से आता है? सैम भाई इनसे ना बेसिक, जी उससे हमें भी बेसिक पे आ जाते हैं। इनको नहीं पता चल रहा आप ठीक ऐसे है। सवाल करते हैं। अच्छा, इनसे बेसिक पे आ जाते हैं। आप एक्स मुस्लिम है प्यारे भाई? क्या ब्रो? हाँ ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? 25। 25। इस्लाम कब छोड़ा आपने? व्हेन आई वाज फर्स्ट ईयर इन इंजीनियरिंग ब्रो, मतलब एज 4 साल एज पहले। 4 4 साल साल पहले। पहले। यानी आप 21 साल के थे, 21 ईयर्स ओल्ड थे जब आपने इस्लाम छोड़ दिया, ऐसे ही है? या या ब्रो, ठीक है। आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, नमाज वगैरह जिक्र अज़कार? मतलब अप टू मतलब at the age of 15 16 था ब्रो प्रैक्टिसिंग। अच्छा, 15 16 तक प्रैक्टिसिंग थे, उसके बाद के आगे जो 5 और 1, तो 6 साल व्हेन आई आप वाज प्रैक्टिस। एंटर्ड इन फील्ड्स ऑफ साइंस में जो मैं एंटर किया ना, जब हमको सिखाया जाता था कि आदम अलैहिस्सलाम पहले आए, बट व्हेन वी गो इनटू हाँ फील्ड ऑफ साइंस ना, व्हेन वी गो टू नो व्हाट इज रियलिटी एंड ऑल, चलिए, लाइफ वो तो कैसे मैं आया। पूछूंगा, वो तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि वो क्या साइंस क्या बताती है कि कौन पहले है, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस या क्या ब्रो, है। तो या आदम ब्रो, कुरान अच्छे का से जो डिस्कस कॉन्सेप्ट करेंगे ब्रो। आदम इस्लाम में क्रिएशन है, वो उससे कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है, उस तरफ मैं आया नहीं अभी। तो आपका ओके ये ब्रो। है कि आपने इस्लाम, सुने जरा, आपने, इसका मतलब है 21 साल की उम्र में इस्लाम छोड़ दिया था, ऐसे ही है जी? 15 ब्रो, एक्चुअली बोलना लगे तो, मतलब नॉट अच्छा, प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। हाँ यानी प्रैक्टिसिंग आप ऐसे 15 तक रहे, और उसके बाद जो एक नाम बाय नेम सोशल नेम है आपका मुस्लिम, वो आप रहा 21 साल तक, ऐसे ही है? हाँ। ठीक है। आपने कुरान को ट्रांसलेशन के साथ अहदीस को पढ़ा? नहीं ब्रो, आई एक्सेप्ट दैट। आपने नहीं पढ़ा, हम्म, ठीक है। आई आज अच्छा, एक्सेप्ट दैट, अब मैंने जबरदस्त, नहीं पढ़ा। जबरदस्त, जबरदस्त। अब मुझे ज्यादा सवाल नहीं करने, क्योंकि आपने खुद मान लिया आपने नहीं पढ़ा था, तो मुझे अब टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज पूछूंगा, आदम सलाम का वो कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो आपको साइंस के आदम सलाम से शुरू हुआ है या नहीं हुआ, वो साइंस के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ दिखाई देता है? एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि आपने कहा ये मेरी बेस थी कि मैंने इस्लाम छोड़ा। या ब्रो, जो इन इस्लामिक लिटरेचर में जो बोलते हैं ना, लाइक इन द विद द क्ले इस्लामिक ऑफ। लिटरेचर नहीं कहना, एक मिनट, एक्स मुस्लिम, चूंकि आपने नहीं पढ़ा बेस, तो मैं आपको ठीक कर देता हूं मेरा भाई, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आपसे बात करूंगा, विद वेरी सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी, ठीक है, विद या ब्रो, ऑनेस्टी। गो ऑन। आपने ये बात सुनी है, इस्लामिक लिटरेचर नाम की कोई चीज नहीं होती। इस्लाम के या ब्रो, अंदर जो सॉरी मक्स फॉर हैं, दैट। या चलो आपकी आसानी के लिए जो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी है, कुरान और सुन्ना, ये ओके ब्रो, हुज्जत आई है विल। एक मुसलमान के लिए, ठीक है। ओके ब्रो। थर्ड क्लास कैटेगरीज की बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे, हम उसको इस्लाम नहीं मानते। हाँ, ओके मुस्लिम ब्रो। स्कॉलर्स इंटरप्रिटेशन मान सकते हैं, मगर इस्लाम वो नहीं होगा। अब आप मुझे ओके, बताना है, अब आपने इन चीजों मैं को सामने बोलूंगा रखकर ब्रो, बताना इफ आई है गेट आइडिया। रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी ब्रो, मैं बोल दूंगा कि हाँ लाइक हाँ, व्हाट ठीक, आई गेट टू नो ठीक, अबाउट दैट। जो जी जी, नो क्ले से प्रॉब्लम, बनाया नो गया, प्रॉब्लम। बोलता है कि लाइक गॉड जो आदम को क्ले से बनाया गया है, उसके बाद रिब्स ऑफ एडम व्हिच क्रिएटेड ईवा, मतलब हम्म, हवा। ये इससे मेरे को हम्म, कॉन्ट्रडिक्ट लगता है ब्रो, ऐसा लाइफ स्टार्ट कैसे हो ही नहीं सकता। कैसे कैसे कॉन्ट्रडिक्ट है इससे, साइंस के साथ कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है? मतलब जो फर्स्ट आई जो तो था ना, तो प्रोटोबायोटिक सिंथेसिस हुआ, उसके बाद आता है पॉलीमर वेसिकल्स, प्रोटोप्लास्ट सेल्स, उसके बाद आता है सेल फॉर्म नहीं नहीं होने नहीं नहीं लगता नहीं, है, उसके बाद एक मिनट, एक मिनट, एबोइजोनेसिस एक इसको मिनट, बोलता है। एक मिनट रुकना है, आप बहुत आगे चले गए हैं, आप बहुत आगे चले गए हैं, आप तो बहुत आगे चले गए हैं। हाँ ओरिजिन ऑफ या लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसका हाँ, एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन मिलर्स हमारे पास एक्सपेरिमेंट। टिल डेट है। मिलर्स एक्सपेरिमेंट। मिलर एक्सपेरिमेंट है, हाँ, मिलर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था, मिलर यूरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो है। में मतलब वो जो आइडिया देता है ब्रो, जैसे तो हवा में ये तो आइडिया, इससे देखो मेरी तो। बात सुने, वो आइडिया देता है
और ब्रो वो आपके उस पास चीज है को कलाम उस चीज को कॉस्मोलॉजिकल का उस आर्गुमेंट, चीज वो मैं नहीं दे वो रहा तो कुछ भी, प्रूव ही नहीं मैं हो तो दे ही नहीं सकता। रहा, मैं तो अभी दे ही नहीं रहा, मैंने तो कोई आर्गुमेंट दिया ही नहीं। आप मेरी तरफ से तो ना दें, मैंने तो दिया नहीं, मैं तो आपसे पूछ वो रहा तो हूँ। आपने प्रूव ही कहा नहीं हो theory सकता उससे। experiment। नहीं, मेरी बात सुने, मैं जो आप मेरी बात तो सुनो ब्रो मेरा भाई, मेरी क्या बात सुन रहे हो आप? मैं आपसे क्या हाँ पूछ रहा सुन हूँ? रहा हूँ bro। हाँ, मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट उस लेवल के ऊपर जिस तरह, सॉरी एक्सक्यूज मी, एथियस्ट ने क्लेम किया है, इस तरह तो मिलर यूरी ने भी नहीं क्लेम किया कि वो लाइफ फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस उन्होंने क्रिएट किया है, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कवर कर लिया। नेवर। आज तक यूट्यूब के ऊपर मिलियंस एंड मिलियन डॉलर्स का रिवॉर्ड पड़ा हुआ है इस चीज के ऊपर, जो डिस्कवर कर लेगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की डेफिनेट पोजीशन क्या थी, एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन क्या थी, प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन क्या थी, आज तक नहीं पता चल सका। तो फिर कैसे ब्रो आपने, ये मसला है हमारे लोगों का कि थोड़ा सा साइंस का नॉलेज, थोड़ी सी ये लिंगो किस्म की इन्वर्टेड कॉमास टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली और उसके बाद ये समझा कि कुरान ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो गलत है। मुझे कोई साइंटिफिक ऑथेंटिक स्टैब्लिश फैक्ट पेश करना है जो ये कहे कि इस तरह से क्रिएशन नहीं हो सकती थी, ये इस तरह नहीं हुई। जबकि मडी वाटर से, आप एवोल्यूशन को तो मानते हैं कि मडी वाटर से पॉप अप हुई हैं चीजें, मछली निकली, उसकी आंख ब्लर, ये वो सारा, मैं ब्रो डिटेल में जाना एवोल्यूशन चाहता आप गलत चले जा रहे हो ब्रो इधर। वी आर नॉट गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, वी आर गोइंग ऑन डीएनए एनालिसिस। जैसे आप क्वेश्चन नहीं, करता हूँ, ये मेरी बात सुन, मैं एक आपको मिनट, क्वेश्चन डीएनए करता आया हूँ, भी नहीं अभी मेरे, मैंने अभी बात ही नहीं की, कितना देर बात कर रहे मैंने हो उन मेरे चीजों, को मैंने वो इसीलिए वहां कहा। पर वहां तक गए ही नहीं मेरे भाई, वहां तक गए ही नहीं अभी एक्स मुस्लिम भाई, आप आगे निकल दुख गए। इस चीज, हाँ अनफॉर्चुनेटली दुख इस चीज का है कि अभी डीएनए जनरेट भी नहीं हुआ, डीएनए के अंदर हाँ इंफॉर्मेशन, अभी आरएनए भी नहीं बना, अभी आरएनए भी डिफाइन नहीं आया। एबोरिजिनिस ब्रो, एबोरिजिनिस को डिफाइन करो आप। व्हाट मैं इज आपसे क्या पूछ रहा हूँ, एबोरिजिनिस? आप मुझसे पूछ रहे हो एबायोजेनेसिस को, या मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूं? मैं ये कह रहा हूं कोई ऐसा फैक्ट क्लेम करें, आर्टिकल ऑथेंटिक एस्टैब्लिश साइंटिफिक रिसर्च पेश करें जो ये कहे कि एडम की जो एनसीबीआई में क्रिएशन पढ़ा का है इस ना तरह ब्रो, पॉलिसी है वो नहीं मानी जा सकती। मैं आपको ऐसी एनसीबीआई में है बुक्स ना ब्रो। रिकमेंड कर सकता हूं, ऐसी बुक्स रिकमेंड कर सकता हूं जो क्रिएशनिज्म भाई को भाई बुक्स के तो मैटर नहीं रोकने के करता लिए, ब्रो, रिफ्यूट इसमें करने के लिए मैटर करता बनाई है गई, एनसीबीआई, ईएमबीएल, डीएनए उस पर डेटा बैंक बनाई ऑफ जापान। एक्स मुस्लिम सुनो सुनो, आप क्रॉस ओवर बात कर रहे हैं ना, आपकी बात सुनी आएगी ना आमिर भाई की होगी, जिसकी ओके आवाज ज्यादा होगी उसकी एक ही आवाज सुनाई देगी। गई। तो एक एक के बाद आप बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, आप ना कट करिए, फिर आमिर भाई भी आपको चांस देंगे, आप बात करिए, ठीक है मेरे भाई? या ब्रो अच्छा, आपने ना मुझे, मैंने आपसे सिंपल एक आर्ग्यूमेंट पूछा है, आप चेक भी कर सकते हैं, स्टैब्लिश साइंटिफिक फैक्ट आपने पास करना है मेरी तरफ, यहां स्क्रीन शेयर कर दें, हमें भेज दें, जिसमें एक ऐसी अप्रोच आपके सामने रखी गई हो कि जो कुरान ने क्रिएशन का तस्वर आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से दिया है वो हो सके। नंबर वन, एक चीज मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, जितनी जगह के ऊपर भी आपको ये चीज मिलती है, हमारे नजदीक आदम अलैहिस्सलाम, मैं अपनी बात आपको कर रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू हुई है, सिर्फ एक प्रोसेस के थ्रू नहीं हुई। अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा, मगर जो आपने कहा पसली से बनी, मट्टी से वो बनाए गए, और ऐसी सूरत में ये साइंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो आप पेश कर दें। क्या हम बात कर रहे हैं ब्रो? हाँ करें ना। यस ब्रदर। या ब्रो आपने बोला कि परफेक्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ का आपके पास, आपने बोला ना कौन सा आर्टिकल में आपको नहीं मिलेगा ब्रो, आपको जाना पड़ेगा प्रोसाइट, जैसे ट्रस्टेड वेबसाइट होता है ना, एनसीबीआई, प्रोसाइट, हाँ हाँ, ईएमबीएल, डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान, इस पे जाके आपको मिलेगा तो परफेक्ट मिलेगा आपको। आप भी स्टडी कर निकालें सकते हैं, कहाँ मतलब इट्स निकालें, फ्री है। नहीं मुझे कहाँ है, दे, पेश करें, मैंने तो ढूंढा है, मुझे नहीं मिला, कहाँ है एनसीबीआई आप में बता जाओ, इसलिए दीजिए, तो कह रहा हूँ। एनसीबीआई हाँ, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च भेजें, सेंटर्स। लिंक दें, मैंने लिंक तो दे ढूंढा है। कहाँ पर है? आप करो ना ब्रो, मेरा लाइक इधर आप मैं सर्च करूं? करो मिल जाएगा। मेरी बात सुनो, ये गलत ब- बात है। बताना आपको आपने, चाहिए ना मेरे भाई। हाँ, एग्जैक्टली आपने इस बेस के ऊपर इस्लाम छोड़ा, जबकि आपने इस्लाम का लिटरेचर पढ़ा भी नहीं हुआ था, जो ओरिजिनल आप या जिसको ब्रो कह या रहे हैं ना, ब्रो कुरान और सुन्ना, ठीक है, आपने खुद माना है कि आपने नहीं पढ़ा था। एक चीज को आपने पढ़ा नहीं, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, साइंस के ऊपर जो आर्टिकल मैं आपसे कह रहा हूं, आपका एक सेकंड बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट है जिससे आप इस्लाम में ब्रो निकले हैं, आप वो नहीं, आपको पता कहां है, तो मेरा भाई क्यों अपने साथ ज्यादती करते हो? ब्रो मैं उस पे बात करता है ना ब्रो, मेरे को आप बोलने नहीं दे रहे थे। बोलने नहीं मैं दे रहे, आप मेरे कह को रहे हैं खुद जाके ढूंढे, आपको बोलने दिया है, ये विक्टिम कार्ड ना खेलें, मुझे इस पे बड़ी चिढ़ चढ़ती है, आपको बोलने का नहीं मौका ब्रो, मिला, आप मैं कहते हैं विक्टिम जान सर्च कार्ड कर क्यों लो। खेलेगा ब्रो, मैं क्यों विक्टिम कार्ड खेलेगा ब्रो? आप मेरे को आप थोड़ा टाइम तो दे, मैं शेयर करने के लिए मैं देख रहा हूँ शेयर शेयर करके करें, करने ओके, देखें देखें हाँ। शेयर देखें, करिए आप। ये कहें कि मुझे टाइम दें, ये मत कहें कि मुझे बोलने नहीं दे रहे, ये गलत बात है। हाँ ये कहें, ठीक है, टाइम ले लें।
आप वेबसाइट छान लीजिए, यूट्यूब छान लीजिए, आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई। ब्रो इसमें मिलेगा ब्रो। आइडियाज मिलेंगे आपको, वेरियस आइडियाज मिलेंगे, पर इसके ब्रो ऊपर एक जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री होता है ना फैक्ट ब्रो, नहीं मिलेगा। आप निकालिए, ब्रो निकालिए आप, मैं सिर्फ आप बता रहा हूँ, ये आप निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसा हो गया, देखिए आमिर भाई, कि ये जी इस्लाम को जानते नहीं है और इस्लाम छोड़ दिए। हाँ, इसका ये है असल मसला। इसका ये, जी जी, ये बहुत सारे एक्स मुस्लिम जो है ना, ये ऐसे ही है। इस्लाम की एक आध चीज पता रहती है इनको, जो इनके दिमाग में नहीं आती है, उसको छोड़कर वो एग्नोस्टिक या एथियस्ट बन जाते हैं। जब हमारे स्ट्रीम पर आते हैं तो गूगल करते बैठते हैं नीचे मुंडी कर कर। यही हाल होता है, बिल्कुल, कोई प्रूफ नहीं मिलता है इनको। सोच से कहना पड़ता है वही ना। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, यही इसीलिए बोलते हैं कि Exactly. आधी नॉलेज जो है ना, वो आदमी को गधा बना देती है। दूसरों के स्ट्रीम पर आकर, किसी के सामने आकर वो एक बेवकूफ साबित होता है। तो अपनी भी जो आपकी इज्जत है, आपका जो ईगो है, नाक है आपकी, वो संभाल के रखना भी जरूरी है। किसी के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि कोई थर्ड पर्सन अगर पूछा आपके रिसर्च के बारे में तो आप प्रूफ बता सके, आप शर्मिंदा ना हो। अभी आप नीचे मुंडी गूगल कर रहे हैं, ये शर्मिंदा हो गए आप यहाँ पर, समझे मेरे भाई। ढूंढे, आप टाइम ले लें, आप टाइम ले लें, ढूंढे, तसल्ली से ढूंढे। मैंने आपको कहा मिलियन डॉलर्स के, मैं अभी अब लिंक डाल दूंगा पब्लिक के अंदर, मुझे मिल रहा है, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ लिंक। मैं आपको बताऊं कि वो बैठे हुए हैं, रॉयल सोसाइटी बैठी है, यूके की रॉयल सोसाइटी, जो साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और रिसर्च हैं और डिस्कवरीज हैं, इनको फंड करती है रॉयल सोसाइटी। वो बैठ के एक पूरी मेज के ऊपर बड़े बड़े साइंसदानों को बिठा के कह रहे हैं कि जो बंदा इस चीज के ऊपर रिसर्च करेगा, हम उसको इतने मिलियन डॉलर्स का, मैं अभी बता भी देता हूँ, आपको कहते हैं हम आपको फंड करेंगे कि आप इस चीज के ऊपर काम करें, हमें बताएं कि लाइफ ओरिजिनेट की एग्जैक्ट पोजीशनिंग क्या थी, उसके ऊपर बात करें। बात ही नहीं हुई। और जिन बंदों ने जी अमीर भाई, सॉरी, ये साइंस को हमें भाई ऐसा पकड़ लेते हैं जैसे कि वो एक कुरान है, दूसरी कुरान आ गई है, जो कि साइंस 1000 साल पे 1000 बार गलत हो चुकी है। वो गिरती है संभलती है, अपने आप को झूठा कितनी बार साबित कर चुकी है साइंस। ब्रो अभी रेंगना शुरू करिए, साइंस के पास पूरा इल्म नहीं है भाई, अभी बहुत सारी चीजें साइंस को नहीं पता है। ब्रो दिख रहा है क्या दिखा रहे हैं? बताना है, आपको बताना है। स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक मिनट, जी हाँ। चलो, ये क्या है? जूम करें, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, जूम करिए उसको। अभी कर रहा हूं। जी हाँ बताइए, ये क्या है? हॉट स्प्रिंग हाइपोथेसिस, हाँ हाइपोथेसिस, ओके। हाँ बताएं, इसका एब्स्ट्रैक्ट बता दें। ब्रो फुल बोलूं क्या ब्रो आपको? मैं जो बोल रहा है ना, इसमें जो लिखा है वो बोलेगा। समरी एब्स्ट्रैक्ट बता दीजिए उसका। हाँ एब्स्ट्रैक्ट बताएं कि वो क्या कहते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे हुई है। एग्जैक्टली नहीं बोलेगा ब्रो आपको, मतलब जो प्रोसेस है ना उसका वो बोलेगा आपको। तो मेरी बात सुने, एक आपको पोजीशन को ऐसे बोलेगा ब्रो, क्या बात कर रहे हैं? हाँ अब ये फर्क है। कुरान ने भी एग्जैक्ट नहीं, उसके एक ग्लिम्प्स दी है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं उज़बिल्लाहि मिनश, कुरान आपने सही पढ़ा नहीं, काश पढ़ा होता। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, सुनिए जरा, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, खलक़कुम अतवारा, खलक़कुम अतवारा, अतवार तौर से निकला है, मुराद यह है ग्रेजुअली तुम्हें मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए क्रिएट किया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्स, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उन्सा, और एक जगह पर आया मिन नफ्सिन वाहिदा व खलकना मिनहा ज़ौजहा। नफ्सिन वाहिदा, नफ्स कहते हैं एक सिंगल सेल के ऊपर भी नफ्स बोला जाता है, सिंगल सेल। मकसद कहने का ये है कि साइंस के कुरान के अंदर भी इस तरह के इशारे मिलते हैं, उसमें एक प्रोसेस को बड़ी पिक्चर के अंदर बयान किया गया है। इसमें मिट्टी का एक हिस्सा है, ठीक है। और आप कह रहे हैं ना वो उस प्रोसेस को, जो आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस को नहीं मानते। लाइफ जो है इस दुनिया के अंदर किस तरीके से पॉप हुई है, वो जो प्रोसेस था फर्स्ट, वो कहां हुआ है, यही वो थ्योरी वो पेश करते हैं।
मगर मकसद कहने का ये है एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता, ये एक तुक्के हैं। नहीं कर सकता ब्रो, वो तो बोल रहा है ना, एग्जैक्टली नहीं बोला। तो बस ठीक है, तो बस ठीक है, जब एग्जैक्टली एक्स मुस्लिम जब एग्जैक्टली कहा जाएगा ना, साइंस ये क्लेम कर देगी कि इस पर यूनानिमसली सारे साइंटिफिक रिसर्च। आपका भी तो क्या हुआ है ना, लाइक हम भी तो मेरी बात सुन, नहीं 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 नहीं, मेरी फर्क सुन लो, फर्क सुन लो। फर्क क्या है, आपने इस क्लेम के ऊपर उसको गलत कहा। थोड़ा हाइपोथेसिस भी है आपके पास, हाइपोथेसिस। एक्स मुस्लिम सुनना, देखो क्रॉसओवर, अभी भी आप क्रॉसओवर बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगी आपकी बात, आपकी आवाज बट दब जाएगी मेरे भाई, आपको टाइम देंगे, आप बात करिए, पॉइंट रखिए आपका। हाँ, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। आपने कहा ना आपका भी वो कह रहा है, मैं डिफरेंस बताता हूं। आप उस चीज की वजह से जो कि अभी हाइपोथेसिस है, आप कुरान का इनकार और इस्लाम का इनकार करके चले गए। हम आज पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं साइंस जो कह रही है हो सकता है ठीक हो सकता है ना हो, हम उस पर ईमान नहीं लाते, ये है फर्क। और हम उस चीज को मानने वाले का ये नहीं कहते कि वो काफिर हो गया फलाना हो गया, नहीं नहीं नहीं, हो सकता है प्रोसेस आगे जाकर रिसर्च हो, ये है फर्क। और एक और बात बताता हूं, इस्लाम में खल्के आदम या तखलीके आदम के प्रोसेस के ऊपर ईमान लाना, यानी वो खल्क हुए थे, ईमान लाना हमारा जरूरी है, मगर उसकी जो डिटेल्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, वो आज हमें नहीं पता चलती, हमारे ईमान में कोई नुक्स नहीं पड़ता। यानी हमारे लिए ये कल क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम को मैंने किन प्रोसेस से क्रिएट किया था, तुमने ईमान रखा था कि नहीं रखा था, नहीं पूछेंगे हमसे, क्योंकि हमारा फोकस और है। ये फर्क है, दो चीजें एक नहीं हो सकती। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया ब्रो। मैं ना वो वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। जी बोलूं ब्रो? बोलने आप जी एक्स मुस्लिम बोलिए, अभी आप बोलिए। जो आपने बोला ना ब्रो, आपके पास तो देखो, वी हैव गिवन लाइक वन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट, जिसमें जब उसने जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया था ना, उसमें तो अमाइनो एसिड बन चुका था। उसकी डिटेल यार मेरी बात सुने, उस डिटेल के अंदर खुद मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट के अंदर वो खुद क्लेम कर रहा है कि मैंने नॉट फ्रॉम द स्क्रैच से स्टार्ट नहीं हुआ, अमाइनो एसिड्स उसमें मिलाए गए थे। इसी तरह क्रेग वेंटर के एक्सपेरिमेंट को पेश किया जाता है। क्रेग वेंटर खुद ये क्लेम करता है कि जो बेसिक जीन्स हैं लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए 200 से लेके ऑनवर्ड 1600 तक समथिंग जीन्स चाहिए मिनिमम। ये मुल्हिद लेके एक मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट को बैठे हैं, कैसर भाई ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप उसको देख लें। कैसर भाई ने डिटेल मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज किया है कि वो हकीकत में क्या था। क्रेग वेंटर एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मैं बना दूंगा, नहीं तो क्रेग वेंटर एक्सपेरिमेंट के अंदर भी ये था, मुल्हिद पकड़ते हैं जी, लाइफ फ्रॉम स्क्रैच उन्होंने सिंथेटिक लाइफ जो स्टार्ट कर दी थी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इस पे कैसे आप डिफेंड करोगे ब्रो? बट फिर जो ये बॉयजेनिसिज्म, ये बॉयजेनिसिज्म जो लाइफ इन हैबिटेबल अर्थ पे, हाँ ठीक है, क्या डिफेंड करेंगे इस पे तो ऐसा ही होता है ना ब्रो, जैसे पहले प्रीबायोटिक सिंथेसिस हुआ, पॉलीमर प्रोटोसेल्स, उसको डिफेंड कर, वो प्रोसेस जब इस्लाम के प्रोसेस से ऑथेंटिसिटी के एतबार से टकराएगा तो हम तब डिफेंड करेंगे ना मेरा भाई, हम तब डिफेंड करेंगे। कहाँ है ब्रो ऑथेंटिसिटी? आपका है कहाँ? हमारा कहाँ है ऑथेंटिसिटी? आप जब आपको पता नहीं चल रहा फर्क क्या है मेरा भाई, आप टाइम जाया कर रहे हो। आप पता क्या पेश कर रहे हो, आप सर्टेन किस्म की हाइपोथेसिस को या सर्टेन प्रोसीजर्स को जो कि उनको भी कंफर्म नहीं है कि उसी पैटर्न में हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आप उन चीजों को थोप के कह रहे हो कि इस्लाम उससे टकरा रहा है तो उसको सही साबित करो। भाई इस्लाम हर गलत इंफॉर्मेशन के साथ टकराएगा इस्लाम, जब वो सही साबित हो जाएगी इस्लाम उसके साथ मेल खा जाएगा। सिंपल फिलॉसफी है हमारी। यार मेरी बैटरी फोन की खत्म हो रही है, मैं ना लैपटॉप से भी ज्वाइन करता हूँ। एक मिनट सैम भाई, मेरे लिए जगह पाइए। जी आमिर भाई जी। तो एक्स मुस्लिम भाई देखिए, जो आपकी आइडियोलॉजी है ना, आप जो साइंस को लेकर बैठे हैं ना, उसके पास भी पुख्ते प्रूफ नहीं है, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये थियोरी है, आइडिया है, सोन चैन की विचार है, अभी इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो ये चीज अभी आप इतनी पुख्ती बात बोल नहीं सकती कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस्लाम से। जब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, जब आकर आप बात करिए, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहा है ये। नेक्स्ट टॉपिक आपकी वही है। मैं फिर से कंटिन्यू कर लेता हूं, आपको और थोड़ा चांस देता हूं। आपने बोला है कि आप एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, ठीक है, आपने बताया। वो जो हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट है, एलजीबीटीक्यू, आपको मैं थर्ड टॉपिक पर जाने नहीं दूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मेरे भाई। एलजीबीटीक्यू को एक टॉपिक आप उठाए थे, रेस किए थे, हम उसके ऊपर बात कर लेते थोड़ी देर, फिर हम दूसरे कॉलर्स को लेते हैं। तो एलजीबीटीक्यू को आप सपोर्ट करते हैं, राइट? आपको लगता है कि उनको जीने का हक है, उनको भी सोसाइटी में रहना चाहिए, आप प्रमोट करते हैं उनको, राइट?
I don't promote them. I don't Do you support promote them? them. Do you I support them? support in the form of life. उनका जो जो एक्ट नहीं करते हैं ना, हम्म जो डोजंट एक्ट ऑन हम्म होमोसेक्सुअलिटी, उनको सपोर्ट, मतलब जो भी करे जी उनकी सैम भाई मर्जी मेरी बस आवाज आ रही है? करना। जी जी आमिर भाई आ रही है आपकी आवाज। When in Islamic countries they do not allow, वो बोल रहा है मैं। नहीं Islamic एक्स countries मुस्लिम में देखो, पहले आप सपोर्ट कर लो या ना सपोर्ट कर लो, क्लियर कर लीजिए पहले। एलजीबीटी I क्यू support कम्युनिटी them को आप in the सपोर्ट form of करते हैं their to right to live in their own इन द फॉर्म countries, ऑफ राइट टू, इन द फॉर्म ऑफ राइट टू लिव। तो इनका in their एक्ट own को आप country. सपोर्ट नहीं करते हैं ना, इनके Yeah, एक्ट bro. को आप सपोर्ट नहीं करते हैं ना। मतलब I don't want एक to go आदमी in that एक act. लिसन लिसन लिसन, एक आदमी आदमी से सेक्स कर रहा है, डू यू सपोर्ट दिस थिंग? I am not capable to talk on that. वो मेरे को पसंद नहीं है, मतलब मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, बट मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। उनका लाइफ है सपोर्ट तो इन द फॉर्म ऑफ देयर सपोर्ट राइट टू नहीं लिव। करते, सपोर्ट नहीं करते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं? इसके ब्रो बारे आई में एम आप टॉकिंग साइंस क्या बोलती है, अबाउट साइंस क्या बोलती है इसके बारे में? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? आप साइंस के स्टूडेंट है ना, एसपीडी साइंस क्या बोलती है एसपीडी एलजीबीटीक्यू के बारे में? एड्स, एलजीबीटीक्यू एड्स को का पहला नाम क्या था? कुछ नहीं बोलती। एड्स का पहला एड्स का पहला नाम क्या था? एचआईवी एड्स जो है आई ना, नो इसका दैट, पहला नाम आई क्या नो था? दैट, आई नो दैट। क्या नाम था, बोलिए क्या नाम था? वो गे पे डिफेंड किया था ब्रो, मतलब एक्चुअली नहीं था क्या वो, तो गे पे हाँ डिफेंड किया गे है। रिलेटेड, हाँ ग्रिड ग्रिड नाम था ना उसका, गे रिलेटेड या इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम्स। या बाद में उसको चेंज करके एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम्स से या लाया गया है। तो ये जो है ना, ये कपल गे में ही मिला था, इससे सारी दुनिया फना हो गई है, करोड़ों लोग मर गए, अरबों खरबों का नुकसान हो गया है, पैसे। ठीक है, इसमें एक मेरा दोस्त भी मर गया है, इसमें एक मेरा दोस्त भी मर गया है। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ माय फ्रेंड? दैट गे कपल हु स्टार्टेड दिस, ब्रो मैं बोल रहा हूँ ना राइट? ब्रो, मैं आई डोंट तो इसको सपोर्ट नहीं तो करता इसको मैं स्टॉप, एक्टिंग ऑन इसको सपोर्ट, इसको अगर राइट टू अगर लिव आप इन देयर इसको ओन रोकेंगे कंट्री। नहीं, भाई भाई अगर इनको भाई मेरा रोकेंगे बात नहीं तो तो ये सुन लो भाई, बढ़ेगा ना। आप भी बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, मेरा बात ही नहीं भाई सुन रहे आप। आपकी बात मैं समझ गया, आप बोल रहे हैं कि उनको जीने का अधिकार मैं है, बोला ही नहीं बोल रहा, तो आप जीना समझ गए चाहिए। मेरा बात। बोलिए। मैं बोल रहा है ब्रो, जो उनके कंट्री जो मैंने जो होमोसेक्सुअल थे ना, वो मेरे से ज्यादा मुस्लिम है ब्रो। ही डजंट एक्ट ऑन इट, बट उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। समझ में आ रहा है इससे बात? हमारे को भी ये कोई सोसाइटी इससे हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है आपको बात? जब कॉन्टेक्स्ट लेते हैं एलजीबीटीक्यू का, तो ये इनके एक्ट के ऊपर ही बात होती है ना। आर यू या नट्स? ब्रो या है या डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात होती है? ये एक्ट के ऊपर ही बात होंगी ना। एक आदमी आई एम टॉकिंग अगर अबाउट एक इस्लामिक आदमी कंट्रीज ब्रो, इस्लामिक कंट्रीज पे। brother, I am talking about the context of Islam and you're supporting या LGBTQ. तो ओनली ऑन आप देयर ये राइट टू डाइवर्ट लिव। मत करिए, आप ये मत बोलिए कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, नहीं होता है, वो अलग चीज है, नहीं होना चाहिए। अगर वो सेक्सुअल इंडल्ज नहीं होता है, सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज नहीं वही होता मानता है, है ब्रो इस तो पर। उसके हाँ, तो फिर भाई व्हाट्स योर प्रॉब्लम? इस्लाम सेज द सेम थिंग, यू आर सेइंग द सेम थिंग, सो हाउ आर यू रिफॉर्मिंग इट? नो, आपके जो हाउ आर यू सोसाइटी का रिफॉर्मिंग इट? मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा ना, सोसाइटी का मेंटालिटी चेंज करना हाउ पड़ेगा इस्लाम, व्हाट इस्लाम सेज, भाड़ में टू गई सोसाइटी, इस्लाम क्या मेक देम बोलता है? टॉलरेट। उनको टॉलरेट इस्लाम बढ़ाना क्या पड़ेगा बोलता ना है? वी आर भाई। टॉकिंग, ओ ब्रदर, वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियोलॉजी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी। आइडियोलॉजी, इस्लाम की आइडियोलॉजी के ऊपर बात हो रही है, सोसाइटी के ऊपर नहीं। फिर सोसाइटी से एक तो बनता है सोसाइटी, ना, आइडियोलॉजी बने के ओ बाद ही भाई सोसाइटी भाई बनती है ना अगर, ब्रो। ओ भाई आप मुस्लिम थे, आप एक अच्छे मुस्लिम थे, ब्रो अच्छा मुस्लिम आप एक अच्छे मुस्लिम थे, आप फॉलो करते थे इस्लाम को फॉलो करते थे? या ब्रो नहीं करते थे आप नहीं करते थे इस्लाम। तो आपके जैसे लोगों को ये सोसाइटी से लेना देना कुछ नहीं है। आइडियोलॉजी के ऊपर बात हो रही है, इस्लाम गलत है या सच्चा है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। तो पर्टिकुलरली रिफॉर्म इंडिविजुअल इन इस्लाम रेपिस्ट भी ब्रो, हो सकता है। मतलब सभी को भी वो एक चाहिए एक ना। एक मुस्लिम, सुनो, एक मुस्लिम रेपिस्ट भी हो सकता है, मर्डरर भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम परमिशन देता है। तो आप सोसाइटी और इंडिविजुअल की बात ना करें, आइडियोलॉजी के ऊपर बात करें। तो हाउ डिड यू रिफॉर्म? इस्लाम सेज द सेम थिंग व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट हैव यू रिफॉर्म्ड बट इन इट इट? नॉट एक्टिंग ऑन, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ना ब्रो, उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ना। इम्प्लीमेंट हो नहीं हो, आइडियोलॉजी समझ में आ रही है आपको बात? आर यू वेस्टिंग माय टाइम? नो ब्रो, आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, थोड़ी बहुत बुद्धि होगी आपके पास। नाउ यू आर वेस्टिंग माय टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियोलॉजी। इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है।
ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी। किसको बोलते हैं Yeah, आइडियोलॉजी? bro. Yeah, bro. So what have you reformed? You have reformed nothing. So get back to Islam. याद करिए, समझिए, पढ़िए, इस्लाम को जानिए, आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या बोलता है। आपकी जो आइडियोलॉजी आप जो लेकर बैठे हैं ना, साइंस अभी रेंग रही है। वो जो आप रिफॉर्म करना चाह रहे हैं वो रिफॉर्म हुआ नहीं है। इस्लाम भी वही बोलता है, आप भी वही मानते हैं। नथिंग चेंज। डिस्क्रिमिनेशन को रिफॉर्म करना है ब्रो, डिस्क्रिमिनेशन को। इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इस्लाम में नहीं अल्बानी, है। एग्जांपल मुसलमान अल्बानी, 20th सेंचुरी भाई, का मुसलमान भाई भाई उसको निकाला गया था सऊदी अरेबिया से। मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम नहीं। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सैम समझ भाई? रहे हैं? हेलो, आ रही है मेरे भाई, आ रही है। सॉरी। अच्छा, मैं असल में वो दूसरे फोन से आ गया तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा, सबसे पहले तो जी। ये साइंस की बड़ी बात कर रहे हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च पेश कर देना कि गे जीन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये बड़ी साइंस की बात हाँ। करते हैं जी। इस्लाम ने चूंकि उस जो है ना वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो साइंस बताया ना होमोसेक्सुअलिटी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो साइंटिफिकली प्रूव करें कि गे जीन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अभी तो रिसर्च आ गई, एस्टैब्लिश रिसर्च आ गई है। नंबर एक। दूसरी बात जरा सुन लें। अब भाई मेरा बहुत पकाया है, मेरा भाई आपने बहुत पकाया। आप मेरा भाई बना रहा है, आप नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। एक्स-मुस्लिम, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस ब्रदर, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। भाई मैं आप जितना बोल रहे हैं ना, मेरे पे आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। सुनो, आप जो नॉनसेंस बात कर रहे हैं ना, वो आपके अगेंस्ट ही जा रहा है। आपने बात किया था आदम अलैहिस्सलाम। एक मिनट, ओ भाई सुनना मेरे भाई सुन ले। हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सुनना। अभी कल के दिन तेरे से कोई बदतमीजी करेगा मुसलमान आकर, तो अब तो इस्लाम को ब्लेम करेगा क्या उसके ऊपर, या मुसलमान को ब्लेम करेगा? मुसलमान को ब्लेम करेगा या इस्लाम को ब्लेम करेगा? किसको ब्लेम करेगा? सैम भाई दूसरी बात, ये अल्बानी कौन था भाई, जरा बताइएगा। इसको कुरान हदीस का पता कोई नहीं, अल्बानी कौन था? इस्लामिक स्कॉलर है, कौन था? इस्लामिक स्कॉलर बोल रहा है। नहीं, इस्लामिक स्कॉलर तो बहुत हैं, क्या था उनकी एक्सपर्टीज, क्या थी? वो हाउ टू कंट्रीब्यूट इन टू नोइंग द हदीस, स्ट्रांग और वीक कैसे बना सकता है। और सलाफी मेन भी आता है, साफी का जो ब्रांच आता है ना। कौन सा ब्रांच? कौन सी ब्रांच? साफी, ये कौन सी ब्रांच है? कौन सी है ये? ये तो टॉनिक का नाम है। कौन सा होता है? टॉनिक का नाम है। सलाफी ब्रांच। सलाफी ये क्या होते हैं? हाँ, ये क्या होते हैं, थोड़ा बताइएगा ताकि मैं समझ सकूंगा। आपको बड़ा दुख हुआ, अल्बानी आप कर रहे हैं। हाँ जी, जो डिस्क्रिमिनेशन से निकाला था ना, जो न्यू रिफॉर्म। एक मिनट पहले नहीं बताऊंगा मैं, वो अभी आपसे पूछूंगा, आप टेंशन न लो, आपसे सारा पूछूंगा, टेंशन न लें। आप मुझे ये बताइए, क्या सलफी क्या होता है? ब्रो तुम्हें बता दो ना, तुम ही बता दो ब्रो। आप हाँ, नहीं मैं बता दूं। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन तुम्हें फील हुई है, चलो अच्छा मुझे ये बता दो। अच्छा मुझे ये बता दो, क्या डिस्क्रिमिनेशन हुई थी उनके साथ, जरा बताना। वो रिफॉर्म लाना चाहते थे ना, लाइक हदीस में जो। अच्छा, क्या रिफॉर्म बताओ जरा, क्या रिफॉर्म लाना चाहते थे जिसको सऊदिया ने मना किया? तुम्हें पता है कि उनको उनके साथ क्या हुआ था? जरा ओपन करो, किधर लिखा हुआ है? आप क्यों छुपा रहा है ब्रो? आप बोल दो ना। क्यों छुपा? मैं छुपा रहा हूँ? आप बताओ ना। आपने बता दो ना। आपने क्लेम किया कि नासरुद्दीन अल्बानी जो है वो रिफॉर्म लाना चाह रहा था, जिस रिफॉर्म को सऊदी अरब ने रोका। ये प्रूव कर दे बेटा, कर जरा, किधर है? क्या रिफॉर्म लाना चाहते थे वो? रोकने क्या, वो निकाल के फेंक दिया ना उसको। और मेरे बात सुनो, ये साबित करना है कि नासरुद्दीन अल्बानी के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन उसकी रिफॉर्म की वजह से हुई थी। दिखाओ किधर है, निकालो। फिर किसकी वजह से? और फिर किसकी वजह से हुई थी? क्या उल्लू का पट्टा यार ये? एक्स मुस्लिम नहीं पता तो नहीं पता, कुछ भी नहीं है, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ, इस्लाम छोड़ दिया है, बोल दिया, बस ये काफी है ना। आप ये बोल दो कि नहीं पता मुझे, सुना कर आ गया हूँ कबूतर बनकर, आपके सामने आकर बेवकूफ साबित हो रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेशन पे यार मेरी बात सुन यार, इसको साइड पे करें, मुझे जहर लग रहा है। पता कुछ भी नहीं है, आता जाता कुछ भी नहीं है जी। डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ जी, तुम बता दो। उल्लू के कान, बात तरीके से होती है। माजरत के साथ सैम भाई, मुझे इसके साथ ये बोलना पड़ा। बिल्कुल नहीं, ये नासरुद्दीन अल्बानी साहब, हाँ, नासरुद्दीन अल्बानी कोई 1000 साल पहले का कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में पता ना हो। झूठ खिताली, पता नहीं कहां से। मुझे इस बंदे की जितनी बेसिक आईक्यू नहीं है ना, जिसकी मुझे पता चल रहा है, इसको नहीं पता। यानी एक बंदा
अलबानी साहब की डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कह रहा है जी इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन होती है। इस बंदे का क्या पता नहीं कहां इसने सुन लिया, मुझे नहीं पता, अभी पूछूंगा कहां है, नहीं निकाल पाएगा। नासरुद्दीन अलबानी के क्या क्लासेस थे मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर, वो लिखे पड़े हुए हैं, मुझे पता है क्या है, मगर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, वो मजहब की बुनियाद के ऊपर वो नहीं थी, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स थी जो हुई, और ये सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर होती है। नासरुद्दीन अलबानी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का इस बेचारा शिकार हुए थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, और आज तक कोई चीज ऐसी नहीं साबित कर सके। नासरुद्दीन अलबानी की किताबें आज भी सऊदीया से छप रही हैं। हाँ, नासरुद्दीन अलबानी की लिटरेचर आज भी सऊदीया के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ये कैसी डिस्क्रिमिनेशन है? अजीब यार, बेवकूफ किस्म का, पता नहीं कहां से आता जाता है, नहीं चुप ये के आया नहीं, हमें इस्लाम छोड़। 90% एक्स मुस्लिम्स यही मेंटालिटी की है भाई। इनकी आइडियोलॉजी हाँ, इतनी ही है, इनकी दौड़ इतनी ही है। तो ये अपने आप को फन्ने खां समझते हैं, अपनी अपनी एज के जो है ना, 24 साल, 20 साल, 19 साल, ये इनकी कैटेगरी में आकर अपने आप को फन्ने खां बोलते हैं कि भाई हम साइंस के स्टूडेंट है, हमको ये पता है, हमको वो पता है। जब आते हैं ना हमारे सामने तो ऐसी हालत हो जाती है, ये बोलना कुछ चाहते हैं और कुछ और ही हो जाता है इनके साथ। ये अपने आप की बेइज्जती करवा के गया और कुछ नहीं है। इसकी नॉलेज इतनी ही है, चींटी के बराबर। ना ये साइंस बस के बारे में जानता है, ना इस्लाम के बारे में जानता है, ना इसकी जीके स्ट्रांग है, और ना ही इसको समझ है आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी के बाद तो बात आइडियोलॉजी के ऊपर हो रही है, ये डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लेकर बैठा है। बेवकूफ है। एक और बात मैं यहाँ सैम भाई ऐड करना चाहता हूँ, इससे पहले आप आगे बढ़े। एक और बात जी। इससे पता चलता है, ये जो बंदा आया था बेचारा, इस्लाम भी नहीं पढ़ा और बेसिक नहीं पता, खैर बार वो तो बात हमने कर दी, सुन लिया लोगों ने। एक पॉइंट जो यहाँ सुनने का है वो ये है, इसी तरह कई मुल्हिदीन जो हैं सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर, जो इसने, ये बेसिकली मैं आपको सही बताऊं, ये अगर था भी कभी मुसलमान, ऐसे तो मुझे शक है जो इसने बातें की, अगर ये कभी था भी ना तो ये सिर्फ ट्रेंड और फैशन की वजह से हुआ है, ना उसको इस्लाम की ए पता है ना बी। क्योंकि हम्म। जितने पॉइंट इसने रखे एग्जैक्टली। हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ ये जो मॉडर्निज्म का, लिबरलिज्म का हाँ। और ये सेकुलरिज्म का जो लॉलीपॉप है ना, ये इसकी बू आ रही थी, इससे साफ पता चल रहा था कोई ग्राउंड नहीं है, एलजीबीटी को राइट चाहिए, अल्बानी के साथ हाँ। डिस्क्रिमिनेशन, ये पता है कौन करते हैं? जो आर्टिकल, ये कटर किस्म के मुल्हिद आर्टिकल लिखे होते हैं ना, ये वही लोग हम्म। थे जो कहते थे इब्ने रुश्द के साथ ज्यादती हुई, ए जी हम्म। उसके इब्ने तैमिया को मारा गया, ए जी वो अल बैरूनी के ऊपर फतवा लगा, अजी आपके वो जो थे अल ख्वारजमी उमर ख़याम, उनके ऊपर फतवे लगे, इमाम गजाली के ऊपर फतवे लगे, फिर इमाम शाफी को बुरा भला, ये डिस्क्रिमिनेशन हुई। हालांकि वो नहीं जानते कि वो डिस्क्रिमिनेशन प्योरली पॉलिटिकल बुनियाद पर थी, इस्लाम की बुनियाद पर नहीं। वो हम्म। ऑर्गेनाइजेशनल, अगर किसी का हसद था, इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं थी। आज देखें कि ये लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि नासरुद्दीन अलबानी साहब का नाम भी घुसेड़ दिया बीच में, कि उनके साथ भी इस्लाम की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन हुई थी। ये वो मेंटालिटी है, इस पॉइंट को उठाना जरूरी था कि आज से हजारों साल जी। पहले जो स्कॉलर गुजरे हैं, ये मुल्हिदीन, उनके बारे में भी ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि उन उलमा को धक्के मार के उनकी किताबें जला दी गई, उनको शहर बदर कर दिया गया, तो देखो आज भी नासरुद्दीन अलबानी को इसलिए वहां से निकाल दिया गया। ये नहीं देखते कि वो जी। हकीकत क्या थी वहां पर। तो खैर, बस इनका क्या करें, इन बेवकूफों का। बस दुआ करते हैं भाई, अल्लाह उनको हिदायत दे, वापस इस्लाम को जाने, वो सीखे। बस अंधों में काने राजा बनकर ना बैठे, दीन को सीखिए भाई, समझिए। मॉडर्निज्म में मत जाइए, दीन को सीखिए।